अपोजिशन जमातों ने हमेशा पर्ची की सियासत की और इक़्तिदार लिया। वज़ीर-ए-आज़म का नज़रिया है कि आइए इस्लाहात पर बात करें। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट की बात की मगर अपोजिशन मुकर गई। यूसुफ गिलानी किस तरह सेंटर बने वो सबके सामने है। ऐसा इलेक्शन चाहते हैं कि हारने वाला भी नतीजा कबूल करे। वज़ीर-ए-आज़म से दोस्तों की मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मामला खुद देखेंगे। जहांगीर तरीन कहते हैं कभी नहीं कहा कि केस खत्म कर दो, तफ्तीश से नहीं डरते, इंसाफ होना चाहिए। इमरान खान ने अली जफर की ड्यूटी लगाई है। उम्मीद है वो वज़ीर-ए-आज़म को अच्छी रिपोर्ट पेश करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं, सब दोस्त वोट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की जमानत में 19 मई तक तौसी कर दी गई। जहांगीर तरीन के वकील ने कहा कि JIT के सरबराह ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी JIT का इंतजार नहीं करेंगे, तफ्तीशी अफसर जवाब दे है। आइंदा समात पर मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड पेश किया जाए। इंसानों में वैक्सीन की टेक्नोलॉजी की फराहमी में चीन ने अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि आज से 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। जून तक वैक्सीन की 1 करोड़ 90 लाख डोज वसूल हो जाएंगी। हुकूमत ने वैक्सीनेशन का अमल मरबूत हिकमत अमली से शुरू किया। एक रोज में कोरोना से मजीद 79 अमवात, तादाद 18,149 हो गई। 4,213 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.16% रही। फॉल केसेस की तादाद 87,953 हो गई। 5,448 की हालत तशवीशनाक। कोरोना की नई इक़साम का खतरा। पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहद 2 हफ्तों तक के लिए बंद करने का फैसला। बंदिश 4 और 5 मई के दरमियानी शब से नाफिज होकर 19 और 20 मई के दरमियानी शब तक लागू रहेगी। कार्गो, बाहमी तिजारत और पाक अफगान ट्रेड पर इत्तलाक नहीं होगा। मुल्क भर में आज से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद को बजरिए SMS वैक्सीनेशन के मुकाम और तारीख से मुतालिक आगाह किया गया। 50 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन भी जारी। सियालकोट के रमजान बाज़ार में नाकिस इंतजामात पर फिरदौस आवान पर वफाकी खसूसी वज़ीर आला की खातून असिस्टेंट कमिश्नर से नाज़ेब अल्फाज में तल्ख कलामी। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ खफा होकर चली गईं। कहा बात आराम से भी की जा सकती थी, दिन भर मार्केट में खौफ होते हैं, ऐसा रवैया अफसोसनाक है। नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। सरकारी अफसरान आपकी जाती मुलाजिम नहीं। रमजान बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर से सलूक काबिल मुज़म्मत है। मरीम नवाज का सोनिया सदफ से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। सियालकोट के रमजान बाजार में पेश आए नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस हुआ। उस्मान डार का ट्वीट। कहा जाती तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को जानता हूँ, वो जिम्मेदार और काबिल ऑफिसर हैं। ख़वातीन का गवर्नर सिस्टम में किरदार इंतहाई खुशाइंद है, सराहा जाना चाहिए। सिविल एविएशन बदहाल महकमा है। जाली डिग्रियों पर पायलट जहाज चलाते रहे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जाली डिग्री पर लोग सिक्योरिटी जैसे हसास शोबे की अहम तरीन नशिस्त पर नौकरी पूरी कर गए। जाली डिग्री होल्डर GM सिक्योरिटी की पेंशन से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करके सिविल एविएशन की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। GSP प्लस स्टेटस का मामला। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश की गई नजरसानी की करारदाद पर गौर होगा। अहम फैसले मुतवक्के। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की थी।
पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का आलमी यौम सहाफ़त पर बयान। कहते हैं मीडिया की आज़ादी मुआशरे के आईनी हकूक़ की पहरेदारी के लिए ज़रूरी है। मौजूदा दौर सहाफ़त आईनी शहरी हकूक़ के हवाले से बदतरीन रहा है। बाज़मीर सहाफ़त और सहाफ़ियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की तब्दीली के लिए आवाज़ें उठने लगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की बड़ी बैठक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला। जाम कमाल इत्तेहादियों को भी साथ लेकर नहीं चल रहे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कोयटा में तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली ने वज़ीर-ए-आला के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। पंजाब हुकूमत की 250 के करीब तरक्याती स्कीमों के लिए एक पाई भी खर्च ना हो सकी। 26 अरब 83 करोड़ 80 लाख की 245 तरक्याती स्कीमों के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। रवा माली साल 325 अरब रुपए की 1538 तरक्याती स्कीमों के लिए 101 अरब रुपए मुख्तस किए। सिफर कारकर्दगी वाली तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त के लिए सेक्रेटरीज को हिदायत जारी। राजनपुर में बलोच लीवी कायम कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लीवी सर्विसेज रूल्स पे तरमीम कर दी। सूबाई काबीना ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लीवी सर्विसेज रूल्स पे तरमीम की मंजूरी दे दी। बलोच लीवी में 1 कमांडर, 3 सूबेदार मेजर और 5 सूबेदार तैनात होंगे। मजमूई तौर पर 286 अफराद को भर्ती किया जाएगा।